बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। है मौला, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे। मायूस क्यों है रहमत बारी से बता दे। मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। सर अपना झुका दे। सर अपना झुका दे। सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। होता है करम सब पे ये दाता का नगर है। होता है करम सब पे ये दाता का नगर है। पिछड़े हुए मिलते हैं जहाँ ये वही दर है। ये वही दर है। ये वही दर है। ये वही दर है। मिल जाएगी, मिल जाएगी मंजिल तेरा ईमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्फाजों को जितना सुभान अल्लाह कहा जाए उतना इनके लिए कम है, क्योंकि बहुत ही प्यारी कवाली समीर अली साबरी ने हमें सुनाई, हमारे शो का आगाज़ किया। और बहुत छोटी उम्र में 2 से 2.5 साल हो गए इनको मुस्तकिल कवाली पढ़ते हुए, और बहुत छोटे से हैं ये अभी। और माशाल्लाह इतनी प्यारी इनकी आवाज़ है, पूरी टीम इनकी बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत प्यारा कलाम इन्होंने पढ़ा। और अल्लाह ताला इनको बहुत आगे लेके जाए। कहते हैं ना कि हर इंसान का एक अपना शौक़ होता है, और वो जब ठान लेता है कि मुझे अपना शौक पूरा करना है, तो वो छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, लेकिन वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में बहुत ज़्यादा अच्छा कलाम पढ़ना और इस तरीके से अपने आप को साबित करना कि हम कुछ कर सकते हैं, इसको कहते हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। यानी जो उम्र इनकी इस वक्त खेलने कूदने या दोस्तों में बैठने की, इन्होंने उसको ज़ाया नहीं करा, उसको अपने लिए इस्तेमाल करा। और आगे जाके आने वाले वक्तों में 2 से 2.5 से 3 साल बाद ये इतने बड़े इंशाल्लाह कवाल बन जाएंगे कि इनके पास ये टाइम भी नहीं होगा कि किसी का फ़ोन उठा सके। लेकिन मेरी दुआ है कि जब भी अल्लाह ताला इनको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे, जो तरक्की अभी दी है इससे भी ज़्यादा जब ये तरक्की पे जाए, तो ये ऐसे ही हम्बल रहें जैसे अमजद साबरी थे। अमजद साबरी जब भी कवाली सुनो तो ज़रूर याद आते हैं, इसलिए कि उस जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी, इतना नाम दिया, उसके बावजूद भी वो इतना डाउन टू अर्थ था कि अगर आप उसके साथ खड़े हो तो आपको खुद झुक के सलाम करता था। उसने कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं एक बहुत बड़े कवाल का बेटा या एक बहुत बड़ा कव्वाल हूँ। तो उसको जिस तरीके से मोहब्बत मिली, इज्जत मिली, और जिस तरह जाहिर बात है जहाँ मोहब्बत है वहाँ 10 दुश्मन भी होते हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम था और बहुत बड़ा सरमाया था। हमें अंदाज़ा नहीं कि हमने क्या चीज़ खोई है और कितनी बुरी तरीके से खोई है, लेकिन अल्लाह उनको भी हिदायत दे और बहुत जल्द उनके कातिलों को गिरफ्तार करके बहुत सज़ा दे, ताकि पता रहे कि दोबारा वो कभी किसी के ऊपर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? क्या उम्र है आपकी बेटा? मेरी एज 22 साल है। 22 साल है। कब से आप ये कवाली, माइक करीब करके, कब से ये कवाली को आपने शुरू किया सिलसिला? ये तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल हो गए।
तो 2-2.5 साल पहले आप होंगे 19 साल या 20 साल के, तो आपको शौक कैसे हो? आपके खानदान में कोई पढ़ता है या फादर से आपको ये मिला गिफ्ट? जी जी, फादर वगैरह हैं और चाचू माजिद अली साबरी, माजिद जिनको अली मैं साहब। फॉलो करता हूँ अपने अच्छा। चाचू को, और उन्हीं को ही मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं उन जैसा परफॉर्मेंस करूँ। पर इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह बनोगे। लगे हुए कोशिश के अंदर, बाकी उन्हीं से सीखते हैं। अच्छा। बाकी उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ अपने ये चाचू तो को। बहुत अच्छी बात है कि अपने बड़ों को फॉलो करना चाहिए, चाचू को, अब्बू को, अपने दोस्तों के, वालिद को, जो भी आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, अच्छे कामों में फॉलो करना चाहिए और हमेशा अच्छा ही साबित करना चाहिए। अच्छा, आप जैसे आप कव्वाली का प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते होंगे, अपने आप को आप एक स्टार भी महसूस करने लगते होंगे, तो कभी सोचा है कि मैं आगे जाके मगरूर हो जाऊंगा और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो फिर मैं सबके फ़ोन भी नहीं उठाऊंगा? ऐसा सीन तो नहीं होने वाला नहीं आगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो नहीं, करना। ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो? जैसे अभी ये है सारी वैसे टीम आपकी अपनी है या आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं? नहीं, मेरे कज़न है, मेरी पुप्पो के लड़के हैं, मेरे चाचू के लड़के हैं। अच्छा, ये आपने बोला चलो हम अपना एक ग्रुप बनाते ग्रुप हैं, बनाते ये बहुत अच्छी बात है। आप फार्म हाउस वगैरह पे भी परफॉर्म करते हैं, मैंने देखा आप, तो आपका मोबाइल नंबर अगर आप बताना चाहें, लोग आपको बुलाना चाहें अपनी कव्वाली के लिए, तो आपने अपना नंबर वगैरह दिया है हमारी टीम को? जी जी बिल्कुल, नंबर दिया मैंने। बिल्कुल, अगर इनका नंबर है तो स्क्रीन पे जरूर चलाइएगा। समीर अली साबरी कव्वाल, 2 से 2.5 साल माशाल्लाह इनको कव्वाली पढ़ते हुए हो गए और बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा मज़ा और बहुत ही तहजीब से इन्होंने लफ्ज़ों को अदब से बयान किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, कव्वाल बनना आसान नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि बस एक ज़ोर से आवाज़ निकालनी है तो शायद कव्वाल बन जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा गला मेरे ख्याल से तुम लोगों का चीखता चिल्लाता बाहर आ रहा होता है। बिल्कुल, अभी रोजे में ही है और अभी गा रहे हैं वैसे माशाल्लाह। चलो, रोज ये तो बहुत ज्यादा कबूल होने वाली बात है कि आप रोजे में हो और आप इस तरीके से कव्वाली पढ़ रहे हो और अल्लाह ताला आपको यही चीजें तो कबूल करता है। तो मैंने ये देखा, छोटी सी टीम है लेकिन माशाल्लाह अच्छी है, एनर्जेटिक है, आवाज में दम है और ऐसी दम रहना चाहिए। और हमने जब कव्वाली का सिलसिला किया तो लास्ट जब हमने सैटरडे को कव्वाली की थी तो हमारे मेहमान आपको पता है कौन थे? बहुत से लोग उनको बुरा बोलते हैं ना, लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं और इतना पसंद करते हैं कि जब मैंने ही उनकी एक टिकटॉक अपनी आईडी पे डाली तो 47,000 से अब उसकी वो व्यूअर्स पे चली गई। तो मैंने कहा, उसमें कुछ लोगों ने बैड कमेंट्स भी किए, लेकिन आपको बुरा भी बोलना है लेकिन देखना जरूर है। तो यही कहते हैं कि जब आप कोई अल्लाह ताला आपको कोई इज्जत देने वाला होता है ना, तो 10 मुनाफिक आपके पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो उन जैसे बन नहीं सकते तो वो उनको बुरा कहने लगते, और जो उन जैसे बनना चाहते हैं वो उनको अपना आइडियल मान लेते हैं, और जो कोई लोग उनसे तरक्की चाहते हैं वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि चलो मैं इसके साथ बैठूंगा तो मेरी भी एक वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग एहसान फरामोश भी बहुत होते हैं कि आप उनको, अच्छा उनमें मैंने एक चीज़ ये देखी, मैं इसलिए नहीं कह रही कि या तो मुझे कोई पे करके आए हो या मेरी उनसे कोई दोस्ती हो, मेरी उनसे आज दूसरी ही मुलाकात होगी, और लेकिन मैंने उनमें ये चीज़ देखी कि वो खुद से चाहते हैं कि मेरे साथ खड़े होने से भी अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है तो उनको कोई भी इस बात में दिक्कत नहीं होती। वो चाहते हैं कि लोग उनके नाम से आगे बढ़े। बस हर इंसान जब किसी के लिए कुछ करता है तो ये चाहता है कि एक छोटा सा मुझे उस्ताद मान लेना चाहिए, और उस्ताद कह देने से, आप किसी को इज्जत दे देने से आपका ना तो पर्स हल्का होता है, ना आपकी जेब हल्की होती है, ना आपके घर का राशन पानी कम होता है। हाँ, अलबत्ता ये जरूरत है कि किसी को प्योरिटी मिल जाती है, और आज के दौर में इंसान किसी से कुछ भी नहीं मांगता सिवाय इज्जत के। इज्जत दे दे तो समझे कि आपने उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि शायद अगर इज्जत देने से उनके कोई इज्जत में खुद कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी रिस्पेक्ट दें तो आपको उससे दुगनी रिस्पेक्ट देगा। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसका नाम ले रही हूँ, बहुत ही मशहूर है। मैं आज उनकी मैचिंग के कपड़े पहन के आई हूँ तो और पक्का आप समझ गए होंगे। आप सबकी जान है जो उनसे प्यार करते हैं, और वो सिर्फ यूसुफ पठान है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसा जा रहा है आपका रमजान? वक्त का एहसास नहीं हुआ, जुम्मा भी आ गया, दूसरा जुम्मा भी आ गया, शॉपिंग वगैरह हुई ईद की? नहीं, शॉपिंग मैं नहीं करता। अच्छा, ये शॉपिंग नहीं करते। लो भाई, अब इनकी शॉपिंग नहीं होती तो आपका फर्ज बनता है इन्हें कॉल करो, इन्हें गिफ्ट दे। आपके सामने हमारा फोन नंबर आ रहा होगा, हमारा PTCL नंबर भी आ रहा होगा, हमें जरूर कॉल करके बताएं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और हमें मजीद कव्वालियों का प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके फीडबैक से हमारे प्रोग्राम में जान आती है। आपको ये बात का अंदाजा है तो जल्दी से फोन उठाएं और हमें कॉल करना शुरू कर दें। आप बताएं। अच्छा, हमने जब कव्वाली का सिलसिला शुरू किया तो हमारे ध्यान में सब आप आए, हमने कहा हमें जरूर आपको बुलाना है, क्योंकि एक होता है ना इंसान किसी की थीम से मैच कर रहा होता है। तो आप, ऐसा लगता है कि जब कव्वाली का कोई भी प्रोग्राम करे अपने शो में तो जरूर यूसुफ पठान को बुलाए, क्योंकि ये जो है ना अपनी एनर्जी से उस शो में ना बहुत जान डाल देते हैं। बेसिकली मुझे कव्वाली पसंद है, बहुत अच्छा, ज़्यादा मैं सुनता हूं। मौलाई बंदे हैं आप भी? मैं मौलाई तबीयत का बंदा हूँ, मौलाई हूँ। अच्छा, एक सवाल ये करती हूँ, आप ये काला लिबास क्यों पहनते हैं? ये मैं शुरू से पहनता हूँ। शुरू से पहनते हैं? और कोई कलर के कपड़े ही नहीं आपके पास? नहीं, कपड़े बहुत हैं। अच्छा, लेकिन आप ज्यादा इस्तेमाल काला रंग करते हैं? मैं तकरीबन, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कोई और सूट पहनता हूँ ज़्यादा। अच्छा, मैं काला सूट ज़्यादा पहनता हूँ, लेकिन आम दिनों में कहीं फोतगी हो जाए या कहीं रिश्तेदारी बिरादरी में हम पठान लोग के जाते हैं तो कोई और चेंज करता हूँ मैं जी कभी। जी।
तो मेरे शुरू से बचपन से मेरे जब से होश संभाला है तो काले कपड़े में यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं आप कौन सी कवाली सुनना चाहेंगे जो हम सुनेंगे, और कवाली सुनने के बाद हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ मजीद 2 मेहमान और होंगे, उनसे भी गपशप लगाएंगे। अब बताएं आप कौन सी कवाली सुनेंगे? दम मस्त कलंदर। दम मस्त कलंदर। आप दम मस्त कलंदर सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं, तो चलें जी, दम मस्त कलंदर हो जाए। पहले नाथ तू कुजा मन कुजा, उसके बाद से लेता है खुदा नाम मोहम्मद, आज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद। क्या नाम है सल्ले अला नाम मोहम्मद, क्या नाम है सल्ले अला नाम मोहम्मद। क्या नाम है सल्ले अला नाम मोहम्मद। अल्लाह करे उस पे हराम आतिश दोज़ख जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मोहम्मद, जिस शख्स के दिल पे लिखा हो नाम मोहम्मद। तू अमीर हरम में फकीर आजम, तू अमीर हरम में फकीर आजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा। अमीर हरम में फकीर आजम, तू अमीर में फकीर आजम, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई, साइल से जिब्रील अमीन,
कुरआमामा है तेरा, कुरआमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा। वेलकम बैक। और माशाल्लाह बहुत प्यारी कव्वाली इन्होंने पढ़ी और मुझे अंदाजा नहीं हुआ हम कब ब्रेक पे चले गए, कब ब्रेक से वापस भी आ गए। और मैं फिर कहूँगी अल्लाह ताला समीर अली साबरी को बहुत ज़्यादा तरक्की दे और इसी तरीके से ये अपनी आवाज़ का जादू जगाते रहें और महफिलें सजाते रहें। हमारे साथ ज्वाइन किया है मिनाहिल पठान, यूसुफ पठान जहाँ पर हो वहाँ मिनाहिल ना हो तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो इनका राइट हैंड है। कैसी हो मिनाहिल? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रोज़ा रखा है? अच्छा, रोजा रखकर खोजे के साथ। अच्छा, उसके साथ हमारे साथ मौजूद है नाजिया अशरफ जो कि अल वतन वेलफेयर की जानिब से है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? कैसी एक्टिविटीज जा रही हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा टफ होता है सोशल वर्किंग करना, लोगों को संभालना, लोगों को राजी करना, क्योंकि आप जिसके लिए जितना भी कर लो वो नाराज हो जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। कैसी एक्टिविटीज हैं आपकी? राशन से लेके रिलेटेड है, जॉब से लेके रिलेटेड है, या किसी को रोजगार से लेके मतलब जॉब तो बोल दिया मतलब, और उनकी शादी ब्याह से लेके रिलेटेड है? किस तरह की आपकी वर्किंग है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग शादी से भी रिलेटेड है और जॉब से भी रिलेटेड है, राशन से भी रिलेटेड है। और आजकल हमने अफ्तार दस्तरखान लगाया हुआ है CST के बाहर। अच्छा, वहाँ पे हम दस्तरखान लगाते हैं, तकरीबन 250 से 300 लोगों का माशाल्लाह डेली अफ्तार हो जाता है डेली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आप खुद चीजें खुद अरेंज करती हैं या आपके साथ कोई टीम मिलके करती है? नहीं, मैं और मेरी पूरी टीम होती है जिसमें यूसुफ भाई है, मनाहिल माशाल्लाह होती है। अच्छा, ये भी आपके साथ एक्टिविटीज करते हैं? प्रेसिडेंट, यंग यूथ की प्रेसिडेंट है माशाल्लाह हमारी मनाहिल पठान। फिर मेरा बेटा होता है माज नदीम और हम पूरी टीम होती है साथ सारे। कैसा लगता है, मतलब कौन सा ऐसा यूसुफ सुकून आता है ये सब कुछ करने के बाद, और फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी तो लोगों में रह जाती है? मैं तो लोगों को यही मानती हूँ कि लोगों का गिला आप कभी भी खत्म कर ही नहीं सकते। आप इफ्तार लगाते हैं तो लोग नाराज होते हैं, आप सहरी सजाते हैं तो भी लोग नाराज होते हैं, 500 लोग की सहरी लगाते हैं तो 5000 आ जाते हैं, फिर भी गिला करते हैं, लोग छुप छुप के पार्सल भी ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जब आप ये दस्तरखान लगाते हैं, एक तो लोग खुश होते हैं और दूसरी बात है कि आपको लगता है उस दस्तरखान पे डिजर्विंग लोग ही बैठते हैं या ऐसे चलता फिरता कोई भी आके मस्ती मजाक में टिकटॉक बनाने के लिए बैठ जाता है? जी, दोनों किस्म के लोग बैठते हैं। टिकटॉक बनाने वाले भी आ जाते हैं। ठीक है यार हम आपके फ़ैन हैं, आप मिलते नहीं थे और आप यहाँ हम मिल रहे हैं, तो मैं उनसे टिकटॉक भी बना लेता हूँ। उनको बोलता हूँ कि रोज़ा अफ्तार भी हमारे साथ करें। सही। और हम ये जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और ये हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। लेकिन किसी की ज़कात है उससे हम लोग वो ला के ख़रीदारी करते हैं, हम उसी टाइम जैसे देते हैं हम ख़रीदारी करते हैं और वो दस्तरखान पे लगा देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यूसुफ पठान नायाब होते हैं लेकिन इफ्तार के दौरान दस्तयाब होते हैं, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं, जल्दी जल्दी जाएं, इफ्तार करवाने में भी हिस्सा लें, इफ्तार करने में भी हिस्सा लें, और फिर आपके साथ यूसुफ पठान जो उनसे उनके बस से होगा वो आपका ख्याल करेंगे। क्योंकि मैंने देखा बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, जो आप लोगों ने सुना है, जो आप लोगों ने देखा है उसके ऊपर ना जाए, एक दफ़ा इनसे मिले,
आप ज़रूर ज़रूर मुतासिर होंगे इनकी शख्सियत से। मैं तो ज़रूर मुतासिर हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मेरी कवाली की टीम के हिसाब से ये बहुत डिसेंट से आदमी, इनको बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, अपनी कवाली में भी जान डालनी चाहिए और अपने प्रोग्राम में भी जान डालना चाहिए। और आप क्या कहते हैं, इतने छोटे से बच्चे माशाल्लाह से कवाली पढ़ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा देख रहे हैं इनको देख के? लाजमी बात है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये बच्चे नहीं मेरे पाकिस्तान है, मेरे पाकिस्तान की तरक्की। लेकिन जब भी हमारे मुल्क में कोई अच्छी चीज़ होती है, अच्छा सरमाया आता है, अच्छा कोई टैलेंट उभरता है, तो उसकी कदर नहीं की जाती। बिल्कुल ये बात तो वजह है, और हमारे पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, लेकिन उसको प्रमोट करने वाले लोग नहीं, प्रमोट करने वाले लोग नहीं। ठीक है ना। एक फिल्म इंडस्ट्री थी वो भी बंद हो गई, तो ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी बस घिस-पिट के वही पुराने चेहरे, वही पुराने लोग, कुछ नया होता ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपको डोनेशन में प्रॉब्लम होती है नाजिया अशरफ, ये बताएं, या आपको इजीली लोग दे देते हैं जिससे आप लोगों की मदद आसानी से कर पाती हैं, या आपको कोई दुश्वारियां पेश आ रही हैं? ऐसे जैसा नहीं है, हम अभी तो ज़कात हमें जो देते हैं उसी में हम अपना वो कर लेते हैं, डोनेशन ऐसे कोई नहीं हमें नहीं होती आपको। मिनाइल, आप क्या कहती हैं कि क्या मतलब किस तरीके से इनको अपनी एनजीओ को मजीद बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट्स करनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले लोग हमारी हेल्प करें, ताकि हम भी लोगों की, गरीबों की हेल्प करें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो फिर गरीब भी हमसे खुश रहेंगे। आटा दें, आके हमें डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आपकी डिमांड ये नहीं है कि आपको पैसे ही दे, आप कहते हैं कोई भी चीज़ भी कोई भी चीज़ दे, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पैसे ही। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे देखने वालों को कि ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप ये कहते हैं ना पैसे दो, तो वहाँ आपकी नीयत में कोई ना कोई खंड और बाल होता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमें चीज़ें दे दो, तो इसका मतलब है कि आपको वाकई आप कितना ही आटा अपने घर ले जाएंगे, कितना ही फल अपने घर ले जाएंगे। इसका मकसद है कि वो दस्तरखान सजाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला एक मैंने बहुत टाइम पहले मैं सुरजानी टाउन से गुजर रही थी, तो वहाँ पे 3 रुपए की रोटी एक दस्तरखान लगा है, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, लाजमी सी बात है अगर आप उस इलाके में गए हो तो आज मैं थोड़े टाइम पहले वहाँ से गुजरी हूँ, तो इतनी औरतों की लाइन थी, इतनी औरतें थी वो 3 रुपए की रोटी के लिए। तो एक छोटा सा अमल उस खातून का चला और आज माशाल्लाह इतना कामयाब हो गया कि कोई उस सुरजानी में बहुत सारी डिजर्विंग फैमिलीज रहती हैं जो झाड़ू पोछा करके आ रही होती है, तो वो वहाँ दस्तरखान पे बैठती है, 3 रुपए में रोटी, सालन, दाल, सब्जी और गोश्त का सालन भी वो खातून देती है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने खुददारी रखी कि भाई आपको 3 रुपए तो देने ही देने। लेकिन आप ये कहीं ना कहीं आपको ये रहता है भाई मेरे अपने पैसों का खाना है ना, आप कहीं किसी के फकीर या भीख नहीं मांग रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग भी इनका साथ दें क्योंकि इनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जाहिरी बात है जब तक कोई आपको सपोर्ट नहीं करता तो सब कुछ आपकी मेहनत बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आप किस तरह के लोग आपके सराउंडिंग में आपको नजर आते हैं कि यार अब ये लोगों को देख के आपको कभी भी लगता है बस यार शाजिया छोड़ दो, नाजिया सॉरी, छोड़ दो, ये काम नहीं कर सकती, तुम आगे नहीं बढ़ सकती? होता है ना, बंदा कभी कभी हिम्मत हार जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, तो फिर आपकी हिम्मत कब टूटती है और आपको मोटिवेट कौन करता है? हिम्मत तो मेरी नहीं टूटती है। माशाल्लाह। देखिए इस वक्त जो हालात चल रही हैं, लोग किसी पे भरोसा नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हमने ये नहीं कहते कि आप पैसे दें, हम कहते हैं कि जी आप चीज़ ला के दे दें, हमारे ऑफिस में आए, जो हमारे ऑफिस हैं उनमें आए, आप दें, हम वहीं से फिर आपके सामने तकसीम करेंगे, आप अपने हाथों से तकसीम करें। मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छे कमेंट्स आते हैं और लोग अच्छी बात करते हैं, और आगे भी आने वाले वक्तों में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब साथ देंगे। इंशाल्लाह ताला ज़रूर सब साथ देंगे। थोड़ा सा भरोसा बहाल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों का असल में इतना ज़्यादा धोखा मिल चुका है कि लोग अब किसी पे भी ना भरोसा करते हुए डरते। और हकीकत बात ये कि इस वक्त माली पोजीशन सबकी ऐसी चल रही है कि जो पहले देने वाले थे ना वो भी इस वक्त लेने वाली पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से मुल्क का ना बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आए। फिर जाहिर बात है हमारी हुकूमतें बदलती हैं तो हर चीज़ का टैक्सेस बढ़ा देता है, एक आता है तो अपने मतलब का टैक्स बढ़ाता है, दूसरा आता है तो वो बढ़ाता है। लेकिन आज तक हमारी हुकूमत ने अगर सोचा जाए तो हमारी आवाम के लिए किया क्या है, हमें दिया क्या है? कोई एक, ये मैं इन बच्चों की मिसाल लेती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत अल्लाह ताला, मैं दिल से इनको दुआ दे रही हूँ, इनके लिए आपने क्या किया? आपने देखा कि इतना अच्छा वो अपनी आवाज़ से एक कवाली के राह पे जा रहे, कोई आपसे वो गलत प्लेटफॉर्म नहीं मांग रहे, मगर आपने इनको दिया क्या है? अभी तक कभी किसी हुकूमत ने एक फ़ोन करके बोला कि हम तुम्हारी तरफ से कोई वजीफ़ा पास करते हैं, हम तुम्हारी तरफ से कोई प्लेटफॉर्म जारी करते हैं, हम तुम्हें कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कराते हैं? कुछ भी नहीं है। तो बंदा हिम्मत हार के यही कहता है, अपने मुल्कों से चला जाता है या अपने दूसरे कामों में चोरी चकारी में लग जाता है। जब उसकी हिम्मत टूट जाती है तो ये ऐसा होता रहता है। अच्छा आप मुझे बताइए यूसुफ कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। कवाली से लगाव कैसा है आपका? शुरू से है या अभी इस फील्ड पे आने के बाद से वो ज़्यादा बढ़ गया? शुरू से लगाव है, शुरू से लगाव था। और जैसे पहले प्रोग्राम किया था बहुत अच्छा,
मुझे कवाली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर बोला कि चलो मैं इस प्रोग्राम में भी ये तो आऊं, बहुत कव्वाली अच्छी बात है सुनूं। कि आपने हमें बोला कि भाई मैं इस घर का हिस्सा हूँ और कव्वाली में मैं ही आऊंगा। तो इंशाल्लाह। ये हक जताना ये भी किसी किसी को आता है और बहुत अच्छे तरीके से आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि मैं शो में आऊँ या नहीं आऊँ, इन्होंने बताया मैं लोकेशन दे रहा हूँ, सुबह मुझे यहाँ से हाँ, लेना यहाँ है। से। सो बिस्मिल्लाह, ऐसे ही आपका अपना शो है और आपका अपना प्लेटफॉर्म है। और आपको हाँ मैं याद दिलाती रहूँ, इतवार वाले दिन छोटे छोटे बच्चों का नात ख्वानी का मुकाबला है, उसके अंदर आपको आना है, अपने बच्चों को भेजना है। हम उनके लिए बहुत ग्रैंड कुछ ना भी कर पाए, लेकिन इतना कर सकते हैं कि वो इस शो में आके अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज होना चाहिए? ऐसे ही है और होना भी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल। माशाल्लाह हमारे यंग जो जनरेशन में इतना टैलेंट है कि हमारी सोच है, बहुत ज्यादा, और हमें इनको मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और क्योंकि जब तक हम घर के किसी बच्चे को हिम्मत नहीं देते ना, तो वो आगे नहीं बढ़ता। अब देखिए मिनाहिल को यूसुफ ने कितनी हिम्मत दी, अब ज्यादा ही आगे बढ़ रही है ना। देखिए आपके आगे बैठी हुई, ये नहीं कि आपके इधर बैठती। मैंने बोला यूसुफ को कि आप इस तरह बैठ जाए, कह रहे नहीं मैं बीच में बैठूंगा, इधर भी लेडीज होनी चाहिए, इधर भी लेडीज, ताकि जलने वाले और जल जाए कि यार इसके तो हर तरफ ही लेडीज घूमती रहती है। ऐसा नहीं है, आपने लोगों को नहीं जलाया अभी ऐसे बैठ के। नहीं, असल में एक तरफ बेटी एक तरफ बहन है, तो बीच में मैं ही होऊंगा, नहीं तो कौन। हाँ ये बात है, दोनों बाजू हैं इनके, दो एक सीधा हाथ और एक उल्टा हाथ, और बाजू बनाया हुआ है इन्होंने। और बहुत बड़ी बात है कि अपने साथ लेके, लोग अक्सर ये कहते थे ना, अरे बेटी को लेके घूम रहे हो, अरे बहन को लेके घूम रहे हो, तो लेके घूमो तो मसला, नहीं लेके घूमो तो कंजस्टेड माइंड हो जाते हैं। और अगर अपने घर के लोगों को खुद से आगे बढ़ाना चाहे तो भी लोग बातें सुनाते हैं। कम से कम अपने बाप, अपने भाई के, अपने दोस्त के साथ निकल के इंसान को 10 चीजों की अवेयरनेस आ जाती है, लोगों की 10 गलत निगाहों से वो बच जाता है। उसको पता होता है भाई इसके साथ कोई मर्द है, इससे दूर रहो तो बेहतर है। और मर्द भी ऐसा शिकार, एक ही हाथ में दबोचो और ये एक लात से ही तो बदला जाएगा। वैसे भी आप तो शौकीन है WWF के, हाँ बिल्कुल, मैं है ना? तो हूँ। कभी किसी को मारा है आपने? सच सच बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। किसको मारा? वो काफी पुरानी बात है, और एक सेट पर था मैं। अच्छा, वो कुछ बदतमीजी कर रहे थे वो, तो फिर? मैं उनको बार बार समय, बड़ा कूल बंदा हूँ, लेकिन मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ, बोले शरीफ आदमी जब बदमाश बनता है तो उससे बड़ा कोई बदमाश ही नहीं होता है। तो उस वजह से मैं चुप था और जी, खामोशी थी मेरी। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मुझे प्रेशराइज किया और गुस्सा दिलाया, सही। दबोच दिया उन लोगों को। फिर उन्होंने आपके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई वायरल और होने के लिए? रोना धोना नहीं डाला मीडिया पे आके? वो तो डालते रहते मैं, और देखिए जो बदनाम होगा उसका नाम होगा, लगा हाँ, बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा? क्योंकि बद के बाद भी नाम ही आता है और नाम के बाद तो नाम ही आता है। तो ये तो खैर अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है कि बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होंगे। और बदनाम भी वही लोग होते हैं जिनका नाम होता है। नाम होता है, बिल्कुल। तो आपको गुस्सा क्यों? आपने कहा आपको गुस्सा कम आता है, लेकिन मुझे तो लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है। नहीं, मैं इतना गुस्सा नहीं आता, खासतौर मुझे ना वही आपकी बात आ गई कि नस्वार रखता हूँ तो रोजे में बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है। इसका गुस्सा सबसे निकलता ज्यादा है। मिनाहिल पे गुस्सा निकलता है। इनकी गुस्से की जद में सबसे ज्यादा मिनाहिल जी आती जी है। बिल्कुल, मनाइल बर्दाश्त करती है। अच्छा मिनाहिल, आप क्या करती हैं जब गुस्सा आता है? तो आप क्या अपना रिएक्शन बताएं। मुंह बनाती है, यूं करती है। इतना ऐसे से मुंह खा जाऊंगी। नहीं खा सकती, हाथ भी नहीं लगा सकती, इतना लंबा चौड़ा आदमी तुम्हारे सामने, तुम छू भी नहीं सकती। वो ना, उन्होंने फूंक मारनी और तुमने बहुत दूर जाके गिरना है। मिनाइल जैसी वीडियो में नजर आती है, उससे भी कहीं ज्यादा मुख्तसर सी, छोटी सी नाजुक सी गुड़िया जैसी है। तो कैसे खाएंगी भाई? रोजे क्यों नहीं रख रही? या तबीयत की वजह से, या आदत नहीं है, या शुरू से मतलब? नहीं, रोजे पूरे रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इत्तिकाफ में भी बैठती हूँ मैं। माशाल्लाह जी। अच्छा ठीक। आज मिनाहिल ने बताया सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था तो इसलिए रोज़ा नहीं रख पाई। तो चलो चलता है, सर में दर्द हो जाता है, बंदा रूटीन में आदी नहीं होता इन चीज़ों का। अब आप बताएं अपने बारे में मुझे कि आप कैसे अपनी वेलफेयर को मजीद रन करना चाहती हैं, या आप आगे जाके आपका क्या प्रोग्राम है कि आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बहुत मशहूर कि आपने मुझे बुलाया शुक्रिया। अपने शो में, और मैं वेलफेयर को चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा साथ की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास सही। इतनी अच्छी टीम है, और मेरे भाई मेरे साथ हैं, और हमारी टीम में माशाल्लाह प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा। और माशाल्लाह अभी तक आपकी वेलफेयर ने क्या क्या काम करे? अपने काम के बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। हाँ, हमने 2019 में हमने कोरोना में माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत जो भी खिदमत खल्क हम फरीज़ा अंजाम दिया हमने। और
उसके अलावा शादी वगैरह अपनी पर्सनली अपने उससे हमने 2-3 शादियां भी करवाई हैं और राशन भी लोगों को देते रहते जैसे हैं। आपका वेलफेयर के अलावा जाती उसके अलावा कोई बिजनेस है या आप साइड कोई जॉब है या क्या क्या करती हैं आप वेलफेयर के अलावा, जिससे आप कह रही हैं कि मैं जाती तौर पे कर सकती हूँ, तो क्या आपकी वो है ज़ाती source तौर of पे income? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मेरी फैमिली मेरे दल का अहबाब माशाल्लाह मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप भी कहीं बाहर किसी को देंगे तो बेहतर, अपने घर के बंदे से दस्तरखान सजवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। अभी इस रमज़ान में आप जाहिर बात है आपको अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर बात है आपसे लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी, तो आप किस तरीके से आगे जाके मैनेज करेंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है अपने वेलफेयर का फ्यूचर? वेलफेयर का फ्यूचर तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने काम शुरू किया है अल्लाह पाक उसमें मेरे लिए रास्ते आसान करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला बरकतें खुद पैदा करने वाले। और ये बताएं, आपने बहुत सारे लोगों को स्टार बनाया है और बहुत सारे लोग स्टार बनने के बाद ये मानते भी नहीं कि आपने स्टार बनाया है, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने किस किस को स्टार बनाया और वो आज आपको एडमिट नहीं करते और बल्कि आपसे नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं यार वो हम पे गलत ब्लेम करता है कि मैंने स्टार बनाया, जबकि मैं तो ऑलरेडी पहले से स्टार था। अगर स्टार होता तो स्टार मोटरसाइकिल होता फिर वो तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे घर के दरवाज़ों के आगे आके खड़े होने वाले शख्स आज कहते हैं कि भाई मेरा वेट करने वाले लोग, और आज कहते हैं कि हम स्टार हैं, तो स्टार की वीडियोस आप देख सकते हैं, नीचे सारी मेरी वीडियोस हैं, उसको बोलो सारे डिलीट कर दे या उसको प्राइवेट कर दो तो तुम जीरो फिर हो जाओगे। अच्छा, यानी आपको ऐसा लगता है कि वो आज भी आपके नाम से फेम हासिल करने के मेरे बाद नाम भी से फेम हासिल जीरो पर ही है? मेरे नाम से फेम हासिल करते हैं। और दूसरी बात ये कहूँगा कि मैंने इनको स्टार नहीं बनाया, मेरे रब ने बनाया, मेहनत वसीला तो आप बने। वसीला मैं बना उनका। और अगर वो मुझे इस तरह कहते हैं कि यार हम खुद से बने, तो पहले आप जीरो थे, आप हीरो बन गए, तो अपने आप को जीरो ही समझो। नहीं तो यूसुफ, कभी तकलीफ नहीं होती कि हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं? मुझे तो बहुत होती है, मैं तो बहुत इस बात को लेके ना बाद में रोती हूँ कि यार मैंने तो इसके साथ इतना दिल से किया था, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों करके चला गया, या चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, कम से कम 2 प्यार से अच्छे अल्फाज बोल देता कि यार चलो सैलजा जी आपने हमारा साथ दिया। तो ये इस बात पे आपको कभी हर्ट हो जा रहे? ये तो नहीं बोले कि मर्द को तकलीफ नहीं होती, क्या मर्द इंसान नहीं होता, दर्द होता है सबको? नहीं, तकलीफ क्यों नहीं होती कि जब आप किसी के साथ मेहनत कर रहे होते हो और जब मेहनत करने के बाद उसको उस मुकाम पर लेकर आते हो जहाँ पर उसको फीडबैक मिल रहा होता है अच्छाई का, और वो आपको डिग्रेड कर रहा हो, बिल्कुल, तो उस टाइम अफसोस तो होता है कि यार मैंने गलत। कभी अहद करते अब नहीं, अब मस्जिद किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा? मैं करता हूँ, मैं बहुत लोगों को मैंने सपोर्ट किए, इस खाली टिकटॉक के अलावा नहीं, मैंने मीडिया फील्ड में भी सपोर्ट किए। ऐसे यंगस्टरों को मैं ले गया हूँ ड्रामों में जो अपने आप को बोलते हैं कि हम स्टार हैं, फलाना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है यार, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, लेकिन दिल दुखता है कि यार मैंने आपके साथ मेहनत की है और मैंने बहुत कुछ सिखाया, आपको सीखने के लिए दिया है जी। क्योंकि उस्ताद जो होता है ना, वो बहुत कम अच्छे उस्ताद होते हैं और अपने शागिर्दों को गाइड करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा एहसास आता है बस यार मैं अब इतनी उम्र हो गई, अभी भी मैं लोगों से धोखे ही खा रहा हूँ, मतलब अभी बस कब होगा, एक होता है ना लर्निंग टाइम खत्म हो गया, एक्सपीरियंस आ जाता है, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा, मैं फिर भी हर नए चेहरे से रोज एक नया धोखा खाता हूँ? अब मैं कहता हूँ कि उसका अमाल है और मेरा अमाल मेरे साथ है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरा लर्निंग टाइम कब खत्म होगा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, अब मैं बड़ी तजुर्बेकार हो गई, इस बार धोखा नहीं होगा। फिर पता लगता है वो जो अभी नया जिसके ऊपर आपने भरोसा किया था वो फिर दोबारा अपनी औकात दिखा गया, अरे छोड़ो अब किसी पे एहसान ही नहीं करना। आपने नई नई अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है, माशाल्लाह अभी आप 22 साल के हो, तो जाहिर बात है आपके दोस्त यार भी होंगे, उन्होंने आपसे कहा होगा हमें भी कवाली की फील्ड में लाओ, तो होता है ना इंसान बोलता है मैं तो मेरे साथ पूरा कारवान चले, आपने सबको ज्वाइन भी किया होगा, तो आपको किसी ने धोखा दिया कि यार थोड़े दिन बाद वो आपके साथ एक थोड़ी सी हाइट मिली और वो आपको क्रॉस करके आगे? जी जी, धोखा तो दिया है बहुत बंदों ने, हमारे अपने ग्रुप के लोगों ने दिया। ग्रुप के लोगों ने तो क्या दिल करा उस वक्त? दिल करा जाके कूटा, सारा जवान होने जाके धो धुला के आ गए 20-25 लड़के, या आपने कहा जाने दो जी अल्लाह ताला देख रहा है? नहीं, बस अपना अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। अभी वैसे 25 दिन की मेरी ट्रांसमिशन थी, बुक हुई भी थी वो मेरी। अच्छा। बाकी दूसरे कवाल को मैंने वहाँ पर कांटेक्ट करवाया, उसके बाद जो है कवाल ने फिर उस पर कब्जा कर लिया। फिर मैं, ये तो बहुत गलत बात है, किसी के रिस्क पे ना, किसी के रिस्क पे आपको नहीं आना चाहिए। रिस्क अल्लाह ताला देते हैं, और अगर आप देखिए मिल के चलते तो थोड़ा वो भी अपने घर ले जाता, थोड़ा आप भी अपने घर ले जाते। अगर उसके जहन में ऐसी कोई गलत बात होती तो आपका डायरेक्ट रब्ता नहीं कराता। तो आप जो भी साहब हैं, बहुत ही आपने इंतहाई तरीन घटिया हरकत की है, आपको अपना ये
छोटी हरकत छोड़ देनी चाहिए, ये आपकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। क्या बोलते हैं यूसुफ, ये बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। गंदी आपकी हरकत है कि आपने, मैं आपको अपना किस्सा सुनाती हूँ। मैं जब एक चैनल पे जॉब करती थी, उस वक्त मैं थी एसोसिएट प्रोड्यूसर। तो एक खातून मेरे पास आई और बहुत रोने लगी, कहने लगी मेरा शौहर मर गया, मेरी बेटी पढ़ती है स्कूल में, और ना यार तुम मुझे कोऑर्डिनेटर रख लो। तो हमारे ना बहुत ज़्यादा वो हमदर्दी का भी क्या बोलते हैं डैश 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 ना, तो मैंने बोला ठीक है भाई आप आ जाए मेरे साथ आके काम करें। अब वो काम करने लग गई, काम करते करते अभी मेरा किस्सा शुरू भी नहीं होता, पीछे से आवाज आती है ब्रेक अनाउंस करेंगे, मेरे साथ रहेगा, मेरा किस्सा सुन के जाइएगा। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद।